हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। चैप्टर 4 है ये आपका। तो इसके बाद लास्ट चैप्टर ग्रीन स्किल्स है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने नाम सुना होगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये समझने से पहले हमें एक बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है कि बिज़नेस क्या होती है। तो आप लोगों के दिमाग में भी कभी कभी ये चीज़ आती होगी कि बिज़नेस क्या होता है, ये बिज़नेस कैसे की जाती है, ठीक है। बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें आप जो चीज़ें तैयार करते हैं उसके बाद उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। जो ह्यूमन नीड्स है, जो इंसानी ज़रूरियात है, वो पूरी होती है, ठीक है। जो इंसान चाहता है वो पूरी होती है, वो ज़रूरियात। ऐसी चीज़ को बिज़नेस बोलते हैं। जैसे किसी का पापा बिज़नेस करता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि हाँ, इनका पापा जो है वो बिज़नेस करता है। बिज़नेस क्या है, किस रिलेटेड? कोई कंस्ट्रक्शन की बिज़नेस करता है, कोई डेयरी की बिज़नेस करता है, कोई रिटेल की बिज़नेस करता है, कोई जो है ये नट्स की बिज़नेस करता है, ठीक है। बहुत टाइप्स की बिज़नेसेस है जो इंसान कर सकते हैं। क्या होता है, कभी बिज़नेस में जो है कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को नहीं मिलती हैं, ठीक है। कभी ये गैप सी रहती है, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे गैप है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स को पूरे करने के लिए बिज़नेस में थोड़ी सी कमी है। तो वो कमियाँ पूरी करते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ये क्या करते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है। ये कोई काम लेते हैं सोसाइटी की अच्छाई के लिए, उनसे ये भी अपनी कमाई करते हैं और सोसाइटी को भी उसका फ़ायदा होता है। इसमें क्या होता है, ये कुछ नया इनोवेटिव आइडिया देते हैं, ये कुछ नया करते हैं। जैसे देखो, आप लोगों को पता ही है, जैसे दूध है, हम मिल्क की एक एग्जांपल लेंगे। मिल्क हम यूजुअली कहाँ से लेते हैं? हम बाज़ार से जाते हैं और वहाँ से फिर ले आते हैं, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है मिल्क बिजनेस में? वो ऐसे काम कर सकता है, होम डिलीवरी कर सकता है, ठीक है। होम डिलीवरी कर सकता है। ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है, नया आइडिया है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि दूध कोई घर लेके आता है, हम मार्केट जाते हैं लाने के लिए। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है। ऐसे बंदे को, अगर हमारे पास कोई दूध घर ला के दे रहा है, होम डिलीवरी कर रहा है, तो ऐसे इंसान को हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसने ये आइडिया नया लाया, इनोवेटिव आइडिया लाया। इससे क्या होगा, सोसाइटी में भी लोगों को फ़ायदा है और उसको भी फ़ायदा है, उसका काम चलेगा। वो 10 रुपये जो भी है वो अपना बिज़नेस खड़ा कर सकता है, वो अपनी कमाई कर सकता है, और इंसान को क्या है, ज़रूरियात मिल सकती है, आसाइश होती है, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप ये मैंने आपको समझा इंट्रोडक्शन में कि एक प्रोसेस है जिससे एक बिज़नेस प्लान डेवलप हो जाए, बिज़नेस को लॉन्च करना, बिज़नेस को चलाना, इनोवेशन का इस्तेमाल करना। इनोवेशन का मतलब है कुछ नया चीज़ उसमें लाना, जिसमें कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई होगी और उस बंदे को प्रॉफिट भी मिलेगा। ऐसी चीज़ को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोगों को पता ही है, जब हम मार्केट जाते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से हम चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक शॉप के पास नहीं मिलती है। यहाँ पे आप ये टेबल में देख रहे हो कि जब हम फूड आइटम्स लाते हैं, जैसे दाल, राइस, स्पाइसेस वगैरह, ये किराना शॉप पे मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन होता है? शॉपकीपर। ऐसी रेडीमेड क्लोथ्स या तो बड़े मॉल में मिलती है, या कोई रेडीमेड शॉप वाला होता है, उसने वहाँ पे सेल्समैन रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले वाला आइटम जो आप किराना आइटम लाते हैं, वहाँ पे शॉपकीपर खुद होता है, उनकी शॉप होती है, वो आपको देते हैं दाल, राइस वगैरह। लेकिन रेडीमेड दुकान पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे शॉपकीपर होता है, वो सेल्समैन होता है, वो किसी बंदे ने अपॉइंट किया होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप नोट कर लेना। यहाँ पे एक जगह क्या है कि बंदे का खुद का काम है, और दूसरी जगह क्या है, एक सेल्समैन रखा गया है, ठीक है। अब आई बात इंटरप्राइज पे। अब जब कोई एंटरप्रेनर जो है उसने अपना काम शुरू किया, उसने एक नया इनोवेटिव आइडिया लाया काम में, तो जो उसने वो प्रोजेक्ट बनाया, जो उसने वो इस्टेब्लिशमेंट बनाई, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज, ठीक है। अब हम कोई स्टोरी यहाँ पे लेंगे। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई स्टोरी होगी ऐसी, जिसने मतलब कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम किया होगा, उसने कोई काम शुरू किया होगा, उसके बाद वो कामयाब हुआ होगा। यहाँ आपके बुक पे एक एग्जांपल है, एक सुमैया नाम की लड़की है, कोई बेंगलोर
बेंगलोर वो आए थे रहने के लिए। उन्होंने क्या किया, उनके माँ बाप जो थे गरीब थे, वो मीट्स एंड नहीं कर पा रहे थे, उनकी फ़ीस नहीं भर पा रहे थे। उन्होंने क्या किया कि वो पार्ट टाइम क्या बनाने लगे कॉलेज में। उनको लगा कि कॉलेज में जो है फ़ास्ट फूड बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो अनहेल्दी फूड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हाँ मैं कुकिंग पे अच्छी हूँ, इनको कुकिंग पे अच्छी थी। उन्होंने स्नैक्स बनाने शुरू किए। तो जब उन्होंने स्नैक्स बनाने शुरू किए तो इनके फ्रेंड्स लाइक करने लगे। तो धीरे धीरे इन्होंने एक दुकान खोली स्नैक्स की, और धीरे धीरे इन्होंने फिर आगे आगे चल के वो स्नैक्स इतने बनाए कि इनके फ्रेंड्स भी अपनी सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज में भेजने लगे। तो ऐसी एक फैक्ट्री की शुरुआत होती है, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, ग्राउंड से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे हम उसको अप करते जाते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, आइडियाज़ लाते हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रिक्स लाते हैं। उसके बाद हमारी जो है वो एंटरप्राइज आगे बढ़ के एक कंपनी बन जाती है, कंपनी के बाद वो एक बड़ी फर्म बन जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको दी है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप भी अपने आसपास, ठीक है, आजकल का दौर जो है, जो अभी हमने एक स्कीम लॉन्च की थी इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत की। हमारा हिंदुस्तान जो है, हम बाहर से चीज़ें खरीद के नहीं लाएंगे, हम अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये एक बहुत ही बड़ी पहल है जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग भी देख सकते हो कि आपके आसपास क्या आप कर सकते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, जिनको आप यूज़ करके आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। इनोवेशंस मतलब नया आइडिया कुछ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे लोगों को, आपने वो मूवी भी देखी होगी पीके, उसमें क्या बोलते हैं कि लोगों को कुछ नया चाहिए, वही नया आपको लोगों को देना है। जब आप कोई नया आइडिया देंगे लोगों को, तो लोग उस नए आइडिया को पसंद करेंगे और आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।